कांग्रेस आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 36,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಜೆಡಿ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಹಾರದ ಗುರುತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ದೂಷಿಸಿದ್ರು. ಪೂರ್ಣಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಮೋದಿ, ಆರ್ಜೆಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಆರ್ಜೆಡಿ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಹಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಜನರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ಜೆಡಿ ಬಿಹಾರದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಿಹಾರದ ಗುರುತಿಗೂ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಸೀಮಾಂಚಲ್ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನುಸುಳುಕೋರರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರ, ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಆರ್ಜೆಡಿ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನುಸುಳುಕೋರರ ಪರವಾಗಿ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಕಳವಳವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಒಳನುಸುಳುಕೋರರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಅವರನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕೋ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೋದಿಯ ಭರವಸೆ. ಒಳನುಸುಳುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ದೇಶ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸವಾಲು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರು ಹಾಗೆ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಸೋಪ್, ಶಾಂಪೂ ಇಂದ ತುಪ್ಪದ ತನಕ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं, आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा ले, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे. जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी. ये मोदी की गारंटी है. घुसपैठियों पर कार्यवाही भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा. घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है. साथियों, कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है. मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं. आज आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, यहां की महिलाएं थी. डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है. ड्रोन दीदी बनाने का काम आज हम कर रहे हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है. आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है. बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग
अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। महिलाओं का अपना सामर्थ्य बढ़ाने का अवसर मिलेगा। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस के लिए सिर्फ अपने परिवार की चिंता ही सबसे बड़ा काम है। ये लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन मोदी के लिए आप सभी मोदी का परिवार है। और इसलिए मोदी कहता है सबका साथ, सबका विकास। और ये लोग क्या करते हैं? उनके परिवार का साथ और उनके परिवार का विकास। इसलिए भाइयों बहनों, मोदी आपके खर्च की चिंता करता है, आपके बचत की चिंता करता है। आने वाले दिनों में कई पर्व और त्योहार आने वाले हैं। इस बार दिवाली और छठ से पहले हमारी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। आज 15 दिसंबर है। अब से ठीक हफ्ते बाद नवरात्र का पहला दिन आएगा और उसी दिन 22 सितंबर से देश में जीएसटी एकदम कम हो जाएगी। देश में आपकी रोजमर्रा की जरूरतों की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी में बड़ी कमी की गई है। यहां आई मेरी माताओं बहनों, मैं खास तौर पर बताना चाहता हूं, जीएसटी कम होने से माताओं बहनों का रसोई का खर्च बहुत कम होने वाला है। मंजन, साबुन, शैम्पू से लेकर घी और खाने की कई चीजें सस्ती हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाली स्टेशनरी की कीमत घट जाएगी। त्योहार में इस बार बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये भी सस्ते होने वाले हैं। जब गरीब की चिंता करने वाली सरकार होती है तो ऐसे ही गरीबों की भलाई के काम करती है।